बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इसमें आज मज़ेदार स्नैक्स बनने जा रहे हैं जिसके साथ होगा सैलेड भी और साथ में चटनियाँ भी होंगी। यूनिक सी रेसिपी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए चने की दाल। ना तो ये शामी कबाब है, ना ही आपको जो लग रहा है कि कोई दाल के कबाब बनने जा रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही मशहूर स्नैक्स हैं। तो इसके लिए आपको चने की दाल लेनी है, उसको तकरीबन आपने जब रात भर भिगो कर रख देना है और उसको फिर अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद आपके सामने बगैर पानी के ये देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा फूल चुकी है। अगर पूरी रात नहीं रख सकते तो आप इसे एटलीस्ट 5 से 6 घंटे ज़रूर दीजिएगा ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एकदम फूल जाए। डबल हो जाएगा अपने साइज़ में, यानी इनका एक दाना जो उसका साइज़ जो है वो डबल हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो इसको एक या तो आप इसे चॉपर में या जो ऐसे ब्लेंडिंग जग में जिसके बहुत शार्प बिल्कुल शार्पली इसको जो है वो आप ग्राइंड कर सकें, तो आपने जैसे इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है थोड़ी सी दाल डालकर उसके अंदर 1 to 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और याद रहे कि वैसे तो इसको जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें इसको जो है वो एक मशीन से निकाला जाता है, ठीक है, जिसमें अच्छे से ग्राइंड किया जाता है बगैर पानी डाले और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाया जाता है। लेकिन हमारे पास वो मशीन नहीं है, ज़ाहिर बात है, कमर्शियल रेसिपी नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कमर्शियली तौर पर भी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। सो आप जो है इसको अच्छे से जो है ब्लेंडिंग जग में या चॉपर में डालकर जो है चॉप कर लीजिएगा। अभी आपको इसके अंदर थोड़े बहुत लम्स नज़र आ रहे होंगे, तो वो लम्स भी आपने ख़त्म करने हैं। इसको जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, दाल को जब ग्राइंड कर देते हैं तो उसके बाद आप इसको जब सिलबट्टे पर अच्छे से इसको जो है वो कह सकते हैं कूट लेते हैं, ताकि जो है इसका कलर भी एकदम चेंज हो जाता है और जितनी ज़्यादा इसको कूटा जाता है उतनी अच्छी ये रेसिपी बनती है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा कूटना है। जितना अच्छा कूटेंगे उतना अच्छा जो है आपकी ये जो बैटर बनेगा उसके अंदर लम्स खत्म हो जाएंगे, इसके अंदर ज़रे नहीं रहेंगे और एकदम जो है येलो कलर जो होता है दाल का वो ऑटोमेटिकली जो है वाइट की तरफ जब तक जाए इतना आपने इसको अच्छे से कूटना है और इसके अंदर कोई ज़रा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना है, क्योंकि दाल को जब ग्राइंड करेंगे तो इसको जो है वो ग्राइंडर में डालने के बावजूद इसके अंदर छोटे 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 ज़रे रह जाते हैं, दाने रह जाते हैं। उसको बहुत अच्छे से बारीकी से आपने कूट लेना है। आपके सामने मैं कूट रही हूँ और इसको बहुत जितना ज़्यादा कूटेंगे उतनी अच्छी जो है वो आपकी वो लड्डू पेठियाँ बनेंगी और इसके अंदर जो जाली बनती है वो ही इसकी रेसिपी की कह सकते हैं खूबसूरती है कि इस पे जो है वो जैसे ही आप इसको तोड़ते हैं वाइट लेने के लिए तो आपको इसके अंदर जो है वो बिल्कुल नेट की तरह जालियाँ सी नज़र आएंगी और इसका टेस्ट इतना अच्छा डेवलप होता है जब आप इसको ज़्यादा कूटते हैं, ज़्यादा अच्छे से जो है वो सिलबट्टे पे इसकी देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से कूटा है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहे, अब बिल्कुल स्मूथ सा फाइन सा पेस्ट बन चुका है। कलर देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से गढ़ाई की गई है। उसके बाद आपने इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा करके जो है वो बैटर शामिल करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक साथ एकदम ना शामिल कर दीजिएगा। फिर आपको जो है वो कूटने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो आपने क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा करके बैटर शामिल करना है और बहुत अच्छे से इसको कूटना है। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से कूट लेने के बाद सारी की सारी जितना भी बैटर था वो आपने जो ग्राइंड करके दाल का निकाला था वो सारे को बहुत अच्छे से आपने जो है इसी तरह से सिलबट्टे पर कूट लेना है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, इसको जो कूट लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे गाइस। आपने इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, सारे को इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स कर लिया, अब आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अच्छा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से बताऊँगी, मिस्टेक करेंगे तो आपकी जो रेसिपी सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। सो आपने इसको बगौर सुनना है किस तरह से क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। सो आपने इसको मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, जैसे कि आपने इसके अंदर अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन तकरीबन आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करनी है। साथ में आपने इसके अजवाइन के साथ ऐड कर देना है थोड़ा-सा मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है वो इसके अंदर ऐड करना है अपने हाफ़ टी स्पून। 1 कप दाल के अंदर जो है हाफ़ टी स्पून जाएगा, यानी आपने आधा चाय का चमचा इसके अंदर शामिल कर देना है। भर कर शामिल कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है नमक। नमक भी हाफ़ टी स्पून जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा इसके अंदर ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, भुना हुआ कुटा हुआ, वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। तमाम मिक्सचर को आपने इस मिक्सचर को इस इंग्रीडिएंट्स के साथ जो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं अच्छे से मिक्स कर लेना है। मीठा सोडे की बात बताऊँ आपको, ये टिप बताती चलूँ कि अगर आपने मीठा सोडा शामिल करना है तो उसी टाइम पर आपने इसको जो है वो तलना होगा। अगर आप जब मीठा सोडा पहले से मिक्सचर में डालकर फ्रिज में रख देते हैं या आप रख देते हैं इसको बाहर भी, तो क्या होगा, इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और सारी की सारी जो है वो लड्डू पेठियाँ एकदम बिखर जाएँगी जब आप इसको तलने के लिए डालेंगे। सो आपने जो है पहले चाहे अजवाइन, नमक वगैरह डालकर आप इसको मिक्सचर को रेडी करके रख सकते हैं, लेकिन जब आपने तलना होगा उसी टाइम पर आपने इंस्टेंट जो है इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करना है। इससे पहले नहीं ऐड करना और इसकी मकदार भी ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो ये एकदम बिखर जाएँगी और जो है फिर उसके बाद क्या होगा कि एकदम फैल जाएँगी और इसको जुड़ेंगी नहीं और जो है जो बिल्कुल आप जो है इसको बाइंड नहीं कर सकेंगे। सो आपने जो है अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इंस्टेंट जो है इसको बैटर को आपने डालना है गरम-गरम तेल के अंदर।
कुछ लोग जो है हाथ से ही इसके जो है वो इसी तरह से पेड़े से हाथ पे आप लेते हैं, ठीक है। हाथ गीला किया और उस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर उठाया और डायरेक्ट डाल देते हैं तेल के अंदर। तो इसी तरह से जो है वो उसके जो है वो मज़ेदार सी शेप में कबाब की शेप में इसको तल लेते हैं। जब तक कि हम लड्डू पेठियाँ जो है रेडी हो रही हैं, मैं चटनी की तरफ आती हूँ। चटनी के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आधा कप जो है वो आपने लेनी है खुबानियाँ और आधा कप ही आपने लेना है इमली का पानी, ठीक है। दोनों का पानी जो है मैं इकट्ठा ले लिया था। उसके अंदर आपने शामिल करना है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, ठीक है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़ा सा नमक, नमक भी हाफ़ टी स्पून जाएगा। याद रहे कि वैसे तो इसके इमली और खुबानी की चटनी अलग अलग तैयार की जाती है, लेकिन मैंने इकट्ठा ही पानी शामिल कर दिया। इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून भरकर आपने जो है वो शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो है ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया, पिसी हुई थी। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता। बिल्कुल थिकन सी ये देख सकते हैं चटनी रेडी है। और जी एक चटनी रेडी होगी उसके बाद जो है देख लेते हैं, जब तक कि हमारा जो है वो लड्डू पीठियाँ बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर वैसे कुक करने के लिए छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। क्रिस्पी सा इसका जो है वो क्रिस्पीनेस आ जाए, दोनों तरफ से आपने कुक कर लेना है। और एक तरफ से हो जाए तो दिस साइड इसके टर्न कर लीजिएगा और उसको बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक आपने जो है लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इसे कुक करना है। अच्छा, जितनी आँच हल्की रखेंगे उतनी अच्छी ये कुक होंगी, क्योंकि इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो एकदम ही जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जो है वो एकदम जो पक जाएंगी और उसके अंदर जो आपको जो जालियाँ नज़र आएंगी वो नहीं होंगी। उसके बाद ग्रीन चटनी की तरफ आते हैं, तो हरी मिर्चें, हरा धनिया, साथ में हरा पुदीना और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके थोड़े से पानी के साथ जो है चटनी बना लेंगे। ग्रीन वाली चटनी आप इसे ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, उसके अलावा आप सिलबट्टे में भी बना सकते हैं। तो ये ग्रीन वाली चटनी भी आपने थोड़ी सी बना लेनी है। चाहे तो इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं और दही का मिक्सचर अलग से बना सकते हैं। दही का मिक्सचर अगर अलग से बनाएंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है दही, 1 कप दही, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है पिसी हुई 1 टीस्पून, साथ में आपने हाफ टी स्पून नमक डालकर दही वाला मिक्सचर भी रेडी कर लेना है। ग्रीन वाली चटनी के अंदर भी थोड़ा सा पानी डालकर आपके सामने मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया है। तो ग्रीन वाली चटनी भी रेडी होगी, इमली वाली खुबानी की चटनी भी रेडी हो गई और दही वाला मिक्सचर भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तीनों चटनियाँ आसानी से आपने बना लेनी है। उसके बाद आपने लड्डू पीठे की तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं कि लड्डू पीठियाँ जो हैं वो उनका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था और अच्छे से ये कुक हो चुकी थी। तो ये क्रिस्पी क्रंची सी अब ऊपर से एकदम जो कड़क सी फीलिंग आ रही है, तो आपकी लड्डू पेठियाँ जो है वो मज़ेदार सी ये रेडी हैं। अब आप इनको निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको निकालिएगा, तकरीबन आपने कुकिंग टाइम बताऊँ तो इसका कुकिंग टाइम तकरीबन आपने ले लेना है 6 से 7 मिनट। अच्छे से कुक कीजिएगा और तेज़ आँच पे नहीं, लो टू मीडियम पे रखिएगा। उसके बाद आपने इसे किसी भी अच्छे से छन्नी में और इस तरह से स्ट्रेनर्स में आप निकाल कर उसके बाद ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए, उसके बाद आप इसको निकालेंगे। अच्छा, इसको सर्विंग के लिए आपको बताऊँ कि चटनी के साथ क्या-क्या लवाज़मात जो है इसके साथ पेश किए जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद आपके सामने ये देख सकते हैं सारी की सारी मैंने अच्छे से तल ली थी और जो मिक्सचर बच जाए, मीठा सोडा वगैरह ऐड किया, आप उसको सेव कर सकते हैं और बाद में बना सकते हैं। अच्छा, ये मैंने लिया है बंद गोभी, साथ में लिया है मैंने थोड़ी-सी जो है वो कद्दूकश की हुई, आपके ने कद्दूकस थोड़ी-सी जो चॉप कर लीजिएगा बंद गोभी को, साथ में आपने थोड़ी-सी ले लेनी है रेडिश यानी मूली को। इमली और खुबानी की चटनी और ग्रीन वाली चटनी, दोनों चटनियाँ आपने लड्डू पेठियों पे डालनी है, ऊपर से दही वाला मिक्सचर डालना है और एंजॉय करना है। रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी आज की स्नैक्स की रेसिपी। आप इसको एंजॉय कीजिएगा और आप इसे चाहें तो मॉर्निंग में भी एंजॉय कर सकते हैं और शाम टी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।